अब सरकार के दरबार में हजारों भक्तों के बन रहे काम। देखिए अब सरकार का चमत्कारी दिव्य दरबार। नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। इस वक्त मौजूद है अवधेश शास्त्री जी के दरबार में, जो कि गोवर्धन में दरबार लगता है इनका। और इइनके आश्रम सरकार ने कैसे भोले भाले इंसान के अंदर बैठे शैतान को निकाला बाहर। दिनों से इस भक्त को परेशान कर रही थी दुष्ट आत्मा। दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें आप। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। परिधि न्यूज के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों को श्री गोवर्धन नाथ की कृपा प्राप्त हो व श्री बालाजी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। अब सरकार ने आत्मा को बाहर निकाल कर किया उसका खात्मा। बुरी आत्मा ने कहा, जय अवध सरकार। परिचय की बात है तो इस युग में हनुमान जी का परिचय जो है कौन नहीं जगत उजियारो। हनुमान जी के लिए या हनुमान जी के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार को उनके बल का, पराक्रम का, तेज का सब पता है। बस हम दरबार के विषय में अगर आप पूछ रहे हैं तो आपके दर्शकों से और उन तमाम दर्शकों से जो अपने दैहिक, दैविक और भौतिक जीवन से परेशान हैं, इस बात में आपको ये जोड़ना चाहेंगे कि हम कोई चमत्कार नहीं करते। जैसा प्राय आप देख रहे हैं पूज्यपात बागेश्वर सरकार को, पूज्यपात पंडोकट सरकार को और अन्यत्र जो धाम लगाते हैं, कोई देवी का, कोई देवताओं का, जैसे जैसे कोई परा और अपरा शक्ति से धाम लगाते हैं। देखिए चमत्कार अपने आप होते हैं। चलो बोला, आ जाओ गोवर्धन, बोला विराज। आप जब आस्था और विश्वास लेके जाते हैं, आपकी मन की बात जब पर्चे पर छप जाती है, और जब मन की बात पर्चे पर छप जाती है तो आपकी नस समझ लीजिए किसी डॉक्टर ने पकड़ ली। आप ब्लड का जो जांच है वो क्यों कराते हैं? इसलिए ही तो कराते हैं ताकि उससे पता लगे कि कौन सा रोग है, तभी तो आप दवा अच्छी दे पाते हैं। तो आप यही समझिए कि जिन भी दरबार में आप जाते हैं, वो दरबार वाले व्यक्ति आपके पर्चे को सही तरह से लिख लें तो समझ लीजिए आपके लिए वो दवा सुनिश्चित हो गई और वो दवा काम करेगी। इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार है, उन पर इस समय आरोप लग रहा है जादू टोना एक्ट के तहत में। ये क्या है कानून ऐसा? देखिए कानून के विषय में तो हमें जानकारी नहीं है, भारत देश में नहीं है, ये नागपुर में है कहीं, और ये जो होगा वो वहां होगा। और अगर जादू टोना, मतलब जादू टोना कहते किसे, इसका मूल आकलन क्या है? क्या जादू नहीं? सिर दर्द, काम बंद हो गया है, नजर लग गई है, बाधा की गई है, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, पत्नी, इससे आगे नहीं लिखा गया। बालाजी सरकार की बताओ कहाँ से आए? नागपुर 1000 में 1200 किलोमीटर दूर है यहाँ से, महाराष्ट्र से आ रहे हम जी। जो हम लिख के आए थे इस पर्ची में, इसमें लिखा हुआ है सर और पेट में पीड़ा, सवारी आती है, कर्जा मुक्ति, मानसिक कष्ट। और ये इसमें ये नहीं बोला दोनों बेटियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो आशीर्वाद मुक्ति मिलेगी, पत्नी इसके बाद बंद हो गया। कृपा जय हो अवध सरकार की। 25 साल हो गए हमको घूमते घूमते, पूरे वर्धा में फेमस है हम कि हम जहाँ दरबार लगा कहीं पे जा, कहीं हमको आराम नहीं मिला, कहीं नहीं। लेकिन यहाँ पूरे जवाब भी मिले। क्या टोना टूट के नहीं होते? क्या मैया यशोदा ने टोना नहीं लगाया था? क्या भजन के माध्यम से हम अपने ब्रज में नहीं सुनते हैं, काउसी ने मार दी और ये टोना? तो क्या वो वही टोना है? भगवान को मार दिया था जो भगवान कृष्ण भी रोने लगे थे, तो भगवान शिव को बुलाया गया कि देखिए और लाला रो रहा है, तो क्या वही एक जादू है या वही एक टोना है? नहीं नहीं, देखिए आरोप लगाने वाले तो प्रायः ही लगाते रहे हैं, लगाते हैं और लगाते रहेंगे। लेकिन आप ये मानिए कि आरोपों से निकलने की शक्ति या निकालने की शक्ति भगवान में है, थी और रहेगी। हमेशा आरोप लगाते रहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो शक्ति को निकाला जाए, अभी क्या भी निकाला जाए, ये देखिए शक्ति आने लगी, निकाला जाए और पीटा जाए, मारा जाए, और पीटा मारा जाए,
और निकाला जाए शरीर की बिल्कुल सारी शक्ति निकाल दी जाए जो गंदगी भरी है डीएनए में। मारो और मारो और मारो और मारो और मारो और मारो और मारो, निकाल दो, बिल्कुल शुद्ध करो इसको। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो निंदा कर रहा है बहुत अच्छी बात है, कम से कम चर्चा में तो है। आज हमारे धीरेन्द्र शास्त्री, लोग बागेश्वर धाम को जान तो रहे, अब सरकार श्री धाम गोवर्धन को लोग जान तो रहे। चलिए, कई लोग गलत कमेंट भी करते, अच्छी बात है, आपके अंदर जो होगा वही तो आप देंगे। बालाजी की कृपा है और बालाजी जिस पर कृपा कर देते हैं, हमारे गिरिराज महाराज जिस पर कृपा कर देते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा श्रीधाम गोवर्धन में बैठकर के गिरिराज जी की कृपा इतनी है, यहां साक्षात बालाजी की कृपा के साथ साथ गिरिराज जी की कृपा भी मिल रही है। अब ये जादू टोना कानून क्या है तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि जो जहां बैठकर के जो काम करता है। और सुनिए, अगर कोई कहता है कि ये जादू फैलाया जा रहा है, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, तो फिर एक बात बताइए, हवा को किसी ने देखा है? कुछ चीजें स्वतः मिल जाती हैं। जैसे अग्नि के पास आप जाएंगे तो अग्नि से कहेंगे कि मुझे गर्मी दे दो, वो तो स्वतः ही मिल जाएगी। बर्फ के पास अगर आप हिमालय में चले जाएंगे तो हिमालय से कहना पड़ेगा कि आप हमको अपनी शीतलता प्रदान कर दीजिए, शीतलता स्वतः ही मिल जाएगी। तो ऐसे ही परमात्मा के पास में अपने दुखों को ले जाने का नाम। और सुनिए, अगर किसी को इसमें जादू टोना या बवाल लगता हो तो वो ना आए, अपने घर बैठे। अरे जिसको आराम लग जाए, जिसकी समस्या दूर हो जाए, उसके लिए चाहे वो जादू हो, चाहे वो टोना हो, चाहे विश्वास हो, चाहे अंधविश्वास हो, उसके लिए वही परमात्मा बन जाता है।